नैमिषारण्य में यदि आप संधि करेंगे व्याकरण की दृष्टि से तो नैमिषारण्य तो निमिधन अरण्य बनेगा, निमिधन आरण्य बनेगा। निमि मतलब आंख की पुतली, जो आंखों की संरक्षक होती है, जो ही संसार का झंझावाद व्यक्ति को उड़ाने के लिए, ले जाने के लिए आता है, त्यों ही नैमिष आपका संरक्षक हो जाता है। जैसे आंख की पुतली है, अभी आंधी तूफान चलने लगे, डस्ट धूल उड़ने लगे, तो पलकों का काम क्या है? तुरंत आपके नेत्र की सुरक्षा करेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही पलक नीचे हो जाएगी और आंख की सुरक्षा हो जाएगी। इसी तरह इस संसार में जब हमारे जीवन में दुख आता है, सांसारिक झंझट हमारे जीवन में जब जुड़ते हैं, तो प्रभु का जब हम नाम आश्रय लेते हैं तो हमारे जीवन के रक्षक में ये सबसे बड़ा सहायक होता है। कौन? भगवान नाम। तो निमि वो आपकी रक्षा करती है, इसलिए एक ऋषि का ही नाम नैमिष है। आंखों निमिष ऋषि जिस अरण्य में, जिस जंगल में तप करके उसे इतना सिद्ध बना दिए कि जहाँ के ऊपर परमात्मा तत्व की कथा श्रवण करने पर विशिष्ट फल की प्राप्ति होती। एक ऐसा स्थान है ये, यहाँ भगवान नाम संकीर्तन का, भगवान नाम लेने का, कथा सुनने का एक अलग महत्व है, अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करती है। अच्छा, इस वन का, इस जंगल का नैमिषारण्य तीर्थ क्यों नाम पड़ा? तो कहते हैं अरण्यम शरण्यम, जिस वन में जाकर के हमें शरण प्राप्ति हो, शरण मिले, उसी को कहते हैं नैमिषारण्य। तो ऐसे दिव्य भूमि पर 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अभिवादय महामतिम, श्री सूत जी महाराज, महामतिम शब्द का प्रयोग हुआ। महामति मतलब महान बुद्धि वाले। महाबुद्धि वाले श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ 88,000 ऋषियों के मध्य में। और जैसे ही इन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज आए तो समस्त ऋषिगण खड़े होकर के स्वागत वंदन अभिनंदन करने लगे। सूत जी ने कहा, महाराज आपकी जो उम्र है वो हजारों वर्ष है और मैं कहाँ छोटा सा एक बालक, मेरी अवस्था बहुत छोटी है और आप इस तरह खड़े होकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तब 88,000 ऋषियों में से सौनकादिक ऋषि ने कहा कि आपके दृष्टि से बड़ा कौन है? आपको लगता है जो उम्र में बड़ा है वो ही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे श्री सौनकादिक ऋषियों ने स्पष्ट कर दिया कि बड़ा कौन है। जिसके बाल सफेद हो गए, जो वृद्ध हो गया, उसे बड़ा शास्त्र में नहीं कहा गया। शास्त्र में बड़ा किसे कहा गया है, ये श्रवण करते हैं। तो कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किराशस्य किंकिरः। कहते महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा, कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, मगर शास्त्र में तो सबसे बड़ा उसे ही माना गया है जो ज्ञान में बड़ा हो। और हे सूत जी महाराज, आप ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, इसलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और इसके पश्चात श्री सूत जी महाराज को दिव्य आसन पर बैठा करके और पूजन
88,000 ऋषियों ने पूजन किया और पूजन करने के बाद में प्रश्न कर देते हैं शौनकादिक ऋषि। कहते हैं महाराज, हमारे अंदर जो अंधकार व्याप्त है, आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश थोड़ा सा आप दे डालें। जैसे भुवन भास्कर पर प्रातःकालीन सूर्य भगवान आते हैं तो इस संसार का जैसे जिस तरह से अंधकार समाप्त हो जाता है, यदि सूर्य आकाश मंडल में है तो अंधकार कहीं दिखाई नहीं देगा महाराज, और जैसे ही सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो अंधकार छा जाता है। तो 88,000 ऋषियों में शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि इसी तरह हमारे भी हृदय पटल पर अंधकार छाया हुआ है, और ये महाराज आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से इस हमारे अंधकार को समाप्त कर दीजिए। इस तरह से प्रश्न करते हैं और पुनः प्रश्न रखते हैं सामने। भक्ति ज्ञान विरागत्व विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश्य वैष्णवै क्रियते कथम। कहते कैसा, कहते हैं और भगवान हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। कैसी कथा सुनना चाहते हैं? भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत कथा सुनना चाहते हैं। कितना सुंदर सूत्र है। बोले कथा कितनी सुननी है? बोले महाराज कथा सुनते सुनते सारी उम्र बीत गई। कुछ दिन पहले अभी कुलगड़ी में कथा हो रही थी, उसके पहले अभी नागौद में कथा हो रही, इसके बाद अभी यहाँ बुचहरा में, तो कथा तो चलती रहती है निरंतर, ये कभी विश्राम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज बहुत कथा हमने जीवन में सुनी, अब कथा नहीं सुनना है। तो क्या सुनना? बोले आप हमें कथा का सार बताइए। अब तो हम कथा का केवल सार सुनेंगे। और कथा कैसी है? बोले भक्ति ज्ञान और विराग से ओतप्रोत। और कहते हैं महाराज माया मोह निराश्य वैष्णवै क्रियते कथम। व्यक्ति के जीवन में ये दो महारोग लगे हुए, कौन? माया और मोह। प्रत्येक जीव ग्रसित है, कोई भी हो, माया मोह से प्रत्येक जीव ग्रसित है। व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी वैराग्य नहीं आता है। कुछ ही जगह ऐसे हैं जहां वैराग्य आ जाता है। जैसे आप स्मशान भूमि में गए हों और आप वहां पर किसी व्यक्ति को जलते हुए देखें तो आपको वैराग्य आ जाएगा। इस संसार में कुछ नहीं है महाराज। बताओ, करोड़ों की संपत्ति बनाया, अरबों की संपत्ति बनाया, जीवन पर्यंत समाज का हित किया, आज अकेले जल रहा है, कोई भी साथ में नहीं है। तो एक वैराग्य वहां आता है। एक वैराग्य कहाँ आता है? बोले महाराज जब हम कथा सुनते हैं और महाराज जी वैराग्य की चर्चा करते हैं तब हमारे मन में आता है कि वास्तव में इस संसार में कुछ नहीं है। तो कहते हैं कथा सुनते समय, मुर्दा जलते समय और भोग के अंत में, इन तीन ही जगह वैराग्य जगता है। मगर जैसे ही व्यक्ति इन तीनों चीजों से हटता है तो वह वैराग्य समाप्त हो जाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझते हैं। एक कोई सज्जन था, कोई भी एक सज्जन था। वैराग्य भी जीवन में होना बहुत जरूरी है। और उसको तंबाकू खाने की आदत थी, तंबाकू खाने की। वो हर एक 2-2 मिनट में डिब्बी से तंबाकू लेता और तंबाकू खा। एक बार वह डिब्बी लिया, उसको भूल गया कि डिब्बी में चूना है कि नहीं, तंबाकू लेके निकल पड़ा। तंबाकू खाने की उसको याद आई तो उसने डिब्बी में देखा कि चूना नहीं। तो जो भी रास्ते से व्यक्ति जाता तो उससे केवल एक ही शब्द पूछता, भैया चूना लिए हो? तो कह देते भैया चूना तो नहीं लिए। तो ऐसे करते करते 10-15 लोगों से वो पूछा, मगर उसे ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जो उसे चूना दे दे। तो एक वटवृक्ष के नीचे वहीं पर छोटी सी शिव जी की पिंडी पड़ी हुई थी, महादेव की। जब थक गया तो शिव जी की पिंडी पर सर रख करके सो गया।
और मेरी माता पार्वती इस दृश्य को देख रही थी। तो भगवान शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, बड़े बड़े आपके हम भक्त देखे आज तक, किसी ने पत्र चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने जल चढ़ाया, ऐसा भक्त मैंने पहली बार देखा है कि जो अपना शीश कमल ही आपके ऊपर अर्पित कर दिया हो। हे भोलेनाथ, आप जाके दर्शन देके आओ। भगवान कहते हैं, देवी ये कोई भक्त नहीं है, ये पक्का व्यसनी है, व्यसनी। आता तो माता आदेश हुआ भगवती का, शिव जी को आना पड़ा। तो शिव जी को आना पड़ा, भगवान ने उसे जगाया तो पक्की नींद में था, जगा नहीं। फिर भी भगवान शिव जी ने जब बार बार आवाज लगाई तो जगा। भगवान ने कहा, भक्त हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तुमसे बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। तो कहता है, चूना की डिब्बी हो तो दे दो। कहने का अभिप्राय कि हमारे साथ भी ये घटना घट सकती है। हम यदि महापुरुषों के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो मांगते क्या है? हे प्रभु धन मिल जाए, हे प्रभु पत्नी मिल जाए, हे प्रभु हमारी अमुक वस्तु हो जाए। मगर वस्तुतः आप देखें, क्या इन चीजों से हमें आनंद की प्राप्ति होती है? क्या हमें सुख मिलता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब महापुरुषों के पास जाए तो ये सारी व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। ये एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हे प्रभु, इस संसार में मैं बहुत रह लिया, अब केवल एक ही आप मार्ग बताओ कि भगवान के चरणों में मेरा प्रेम कैसे हो जाए। बस इतने में ही जीवन का सार्थकता है। कहते भक्ति ज्ञान विराग आप तो और क्या प्रश्न किए? अच्छा, समाज में एक और बहुत उलझी हुई समस्या है। भगवान के पास जब हम कभी जाते हैं तो कहते हैं बुद्धि दे दो प्रभु, बुद्धि। मगर ये जो बुद्धि शब्द है, ये प्रत्येक व्यक्ति को पहले से, जैसे हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसी तरह 4 अंतःकरण हैं। ये बुद्धि शब्द ही हमें गलत लगता है। क्यों? जो भी चीज पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है, उसे मांगने की क्या आवश्यकता? 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? तो पहला मन। अच्छा, मन किसी से मांगने की आवश्यकता है? मन तो पहले से ही हमारे अंदर चलायमान है। दूसरा चित्त, तीसरी बुद्धि और चौथा अहंकार। ये मांगने की आवश्यकता और कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि 2 प्रकार की होती, एक सुबुद्धि, एक कुबुद्धि। व्यक्ति की कर्मों के अनुसार उसकी बुद्धि होती है। अच्छा संग करेगा तो सुबुद्धि हो जाएगी, गलत आचरण, गलत लोगों का संग करेगा तो कुबुद्धि हो जाएगी। तो बुद्धि 2 प्रकार की होती है। और यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहे हैं? बोले महाराज, आप ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे विवेक की वृद्धि हो। और सत्संग का फल क्या है? या आप यहाँ आए सत्संग करने, सत्संग में बैठे हुए हैं। बोले महाराज, हम सत्संग में बैठेंगे 3 घंटा, हमें प्राप्ति क्या होगी, हमें मिलेगा क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान से प्रार्थना करो केवल एक, हे प्रभु हमें सुंदर विवेक की प्राप्ति हो।
भगवान की यदि हम मन लगा करके कथा सुनेंगे, भगवान के चरणों पर अपनी प्रीति को जताएंगे, तो हमारे विवेक की वृद्धि होगी, ज्ञान का वृद्धि होगा। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो प्रश्न हुआ था भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत कथा सुनेंगे, उसका फल क्या मिलेगा? बोले विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत कथा को सुनेंगे तो हमारे विवेक की वृद्धि होगी। तो महाराज हम ऐसी दिव्य कथा को सुनना चाहते हैं। और संसार में दो सबसे बड़े रोग हैं। कौन कौन से रोग हैं? बोले पहला रोग माया और दूसरा रोग मोह। माया किसे कहते हैं? जो वास्तव में है उसे छिपा दे और जो मिथ्या है उसे दिखा दे। संसार हमें दिख रहा है मगर क्या सत्यवत है? सत्यवत है? नहीं है। क्या हम जैसे कल थे आज हैं? नहीं है। ये सृष्टि संपूर्ण विश्व जैसे कल था वैसे आज है? नहीं है। देखो आप, प्रकृति भी अपना रूप धारण करती रहती है। कभी खेत भी हरे भरे होते तो कभी सूखे पड़े होते। पहाड़ पर्वत आदि देखो, कभी हरे भरे हैं तो कभी ये भी सूखे पड़े रहते। पेड़ से भी पत्ते गिर जाते। तो ये परिवर्तनशील प्राकृतिक है। इसके बावजूद भी हमें क्या लगता है? सत्यवत दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही सत्य है। और जो सत्य है, सत्य कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और समस्त जीवों पर विराजित वह आत्मा। यही दो सत्य हैं। तो क्या हम आज तक देख पाए? नहीं देख पाए। तो माया का काम है कि जो सत्य है उसे छुपा देती है और जो असत्य है उसे सत्य बना करके दिखाती है। इसे माया। तो महाराज सबसे बड़े ये दो रोग हैं। आप ऐसी कथा को सुनाओ कि ये दोनों रोग से हम मुक्त हो जाएं। और हमारा ये जो माया है, मोह है, ये मिट जाए। श्री कबीर माया के संदर्भ में आइए भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं कि माया क्या है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी